हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजीव एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर थर्ड, दो चर वाला रैखिक समीकरण का उदाहरण पांचवा। तो हमारा पास प्रश्न है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। आफ्ताब व उसकी पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमें प्रश्न में आफ्ताब व उसकी पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, इसलिए हमें ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आफ्ताब व उसकी पुत्री की वर्तमान आयु एज्यूम करना पड़ेगा। इसलिए माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है, वह उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। ये हमने एज्यूम कर लिया है क्योंकि यह दो चर वाला रैखिक समीकरण, इसलिए हम यहाँ पर आफ्ताब की आयु x वर्ष मानेंगे और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। तब प्रश्नानुसार वो कह रहा 7 वर्ष पूर्व, तो हमारे पास आ जाएगा 7 वर्ष पूर्व x माइनस 7 बराबर y माइनस 7। 7 वर्ष हमने यहाँ पर माइनस 7 क्यों किया? मान लो कि आपकी वर्तमान आयु यदि 17 वर्ष है तो 7 वर्ष पूर्व आपकी आयु कितनी होगी? 10 वर्ष। तो अभी हमें वर्तमान आयु आफ्ताब की पता नहीं है, इसलिए हमने उसकी वर्तमान आयु में से -7 कर दिया है, तो ये अपने आप 7 वर्ष पूर्व चला जाएगा। और 7 वर्ष पूर्व अपनी पुत्री की भी आयु गई है, इसलिए उसके भी माइनस कर दिया y माइनस 7। अब वहां पे कह रहा मैं तुमसे 7 गुनी आयु कर, यहाँ 7 गुनी का मतलब होता है कि हमें गुणा करना है जो भी एक छोटा पक्ष होता है। हमारे पास यहाँ पर ये LHS साइड होता है और ये RHS साइड होता है। आफ्ताब अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का है, इसलिए हमें इसे बराबर करना है, तो हम 7 का गुणा इस पक्ष में कर देंगे, तो हम कर देंगे 7 ब्रैकेट में y माइनस 7। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा x माइनस 7 बराबर 7y प्लस माइनस का मल्टीप्लाई कर माइनस 7 7 49। यहाँ पर हम 7y का पक्षांतर करेंगे तो x 7y प्लस का था, पक्षांतर बराबर के इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, माइनस का 7y बराबर माइनस का 49 और प्लस 7 का था, हम सॉरी माइनस का 7 है, पक्षांतर करेंगे तो यह प्लस का 7 हो जाएगा। अब हमारे पास समीकरण हो जाएगा x माइनस 7y और 49 में से माइनस 49 और प्लस 7, मतलब माइनस प्लस माइनस होता है तो घटा देंगे, हमारे पास आ जाएगा माइनस का 42। तो ये हमारा समीकरण पहला, हम इसे समीकरण 1 नाम दे देंगे। तो हमारे पास समीकरण 1 आ जाएगा x माइनस 7y बराबर माइनस 42। अब हमारे पास दूसरी कंडीशन है 3 वर्ष बाद। तो आपकी यदि वर्तमान आयु 10 वर्ष है तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 13। तो कैसे? वर्तमान आयु में मैं 3 वर्ष जोड़ दूंगा। अब प्रश्न में 3 वर्ष बाद, तो आपकी यदि वर्तमान आयु 10 वर्ष है तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 13। तो वर्तमान आयु में हमें क्या करना पड़ेगा? 3 को प्लस करना पड़ेगा। तो अभी हमारे पास आफ्ताब की वर्तमान आयु क्या है? x है, तो हम x प्लस 3 कर देंगे और उसकी पुत्री की आयु y है वर्तमान, तो हम y प्लस 3 कर देंगे। अब उसने बोला कि 3 वर्ष बाद में तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो हमने 3 का यहाँ पर गुणा कर दिया। अब हम यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 3y और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम पक्षांतर कर देंगे तो 3y का हम पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास समीकरण आ जाएगा x माइनस 3y बराबर 9 का 9, और ये जो प्लस का 3 है इसका हम पक्षांतर करेंगे, प्लस का है तो माइनस में चला जाएगा। तो अब हमारे पास समीकरण आ जाएगा x माइनस 3y बराबर 6। 9 में से माइनस 3 गए तो 6 आ गया, इसे हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब हमें इनमें x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है जिससे आफ्ताब व उसकी पुत्री की वर्तमान आयु पता चले, तो इसे हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो समीकरण 1 या समीकरण 2 से हम समीकरण 3 बनाएंगे। तो यहाँ पर हम समीकरण 2 से समीकरण 3 बनाएंगे, मतलब x का मान ज्ञात करेंगे और वहां x का मान हम समीकरण 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास y का मान आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास समीकरण 2 है x माइनस 3y बराबर 6। मैं यहाँ से माइनस 3y का पक्षांतर कर दूंगा तो मेरे पास x का मान आ जाएगा x बराबर 6 प्लस 3y, इसे हम समीकरण 3 नाम दे देंगे। अब इस x का मान हम समीकरण 1 में पुट कर देंगे। यदि हमने समीकरण 2 से 3 बनाया है तो इसे फिर 2 में पुट मत करना, इसे हम अब x समीकरण 1 में पुट कर देंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर
तो हमारे पास समीकरण एक है x माइनस 7y बराबर माइनस 42। यहाँ पर हमारे पास x का मान पुट कर देंगे तो हमारे पास x का मान था 6 प्लस 3y माइनस का 7y बराबर 42। यहाँ पर अब एक जैसे वेरिएबल्स हो जाएंगे इसलिए यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 3y में से मतलब माइनस 7y में से 3y जाएंगे तो माइनस का 4y बराबर माइनस 42। और हम 6 का पक्षांतर कर देंगे, प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा और यहाँ माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 4y बराबर 48। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 4y बराबर 48। अब हम यहाँ पर 4 का पक्षांतर कर देंगे, y के रिस्पेक्ट में गुणित में है 4 तो पक्षांतर करने भागित में चला जाएगा तो हमारे पास y का मान y बराबर आ जाएगा 48/4। अब हम यहाँ 4 से 48 को कैंसिल कर देंगे तो y का मान हमारे पास आ जाएगा 12। ये हमारे पास उस आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु पता चल गई 12। अब हमें आफ्ताब की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, इसलिए y का मान हम समीकरण 3 में पुट कर देंगे। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर हमारे पास समीकरण 3 था x बराबर 6 प्लस 3y। यहाँ पर y का मान हम 12 पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x बराबर 6 प्लस 3 गुणित में y का मान है 12। हम यहाँ पर गुणा कर देंगे तो x बराबर 6 और 12 36 हो जाएगा तो x बराबर 6 प्लस 36 और 6 और 36 को जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x बराबर 42। ये हमारा आफ्ताब की वर्तमान आयु ज्ञात हो गई है। अतः आफ्ताब की वर्तमान आयु 42 वर्ष व उसकी पुत्री की वर्तमान आयु 12 वर्ष है। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।